अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 6 अगस्त 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर कुछ ऐसी वेबसाइटों का पता लगाया गया है जो कि सामाजिक हालात और डेट ऑफ बर्थ और लोगों की फ़ोटो और पर्सनल जानकारी का खुलासा करने का अपना दावा करती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बताए चलें कि ऐसी किसी भी वेबसाइट पर जाने से मना किया गया है, क्योंकि ये वेबसाइट शुरू में यानी कि पहले दिन आपको फ्री सर्विस देती हैं, बाद में आपसे ये 6 कुवैती दिनार महीने के तौर पर लेती हैं। और यहाँ पर यह बताया गया है कि जो आपका पैसा है वो भी आपको एटीएम का कार्ड या जो बैंक कार्ड होता है उसके ज़रिए आपको अदा करना पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप ऐसी किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आपका सबसे पहले नाम मांगा जाता है, उसके बाद ईमेल यानी कि जीमेल आपकी मांगी जाती है, उसके बाद फ़ोन नंबर मांगा जाता है। तो ऐसे में आपका जो जीमेल का डाटा है वो हैक हो सकता है, आपके फ़ोन नंबर के ज़रिए आपके मोबाइल का डाटा हैक हो सकता है, या फिर आपके नाम के ज़रिए भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में और साथ में ये बताया गया है कि आप जो बैंक कार्ड इस्तेमाल करते हैं इसमें पैसे यानी कि अदा करने के लिए आपको 6 महीने का जो कुवैती दिनार अदा करना होता है वो पैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी कार्ड इस्तेमाल करते हैं पैसे अदा करने के लिए। तो ऐसे में जो आपका बैंक कार्ड है उसमें जो डिटेल होती है वो भी उनके पास पहुंच जाती है और इसकी मदद से वो आपके बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो पता कर सकते हैं, और आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसे वगैरह हैं तो वो भी ये हैक कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सब लोग इस तरह के किसी भी वेबसाइट के चक्कर में ना पड़ें जो कि पैसे लेती हैं और फिर आपको पर्सनल डिटेल किसी की भी देती हैं, चाहे वो आपकी खुद की हो या फिर किसी और की हो। तो ऐसे किसी भी वेबसाइट पर आप बिल्कुल भी विजिट ना करें और इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत क्रिमिनल तहकीकाती डिपार्टमेंट के अहलकारों ने पूछताछ के कुछ घंटों के बाद एक साथ अपार्टमेंट में रहने वाले 7 लोगों को रिहा कर दिया। अल-अंबा रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स जो एक बाथरूम के कमरे के अंदर मरे हुए हालत में पाए जाने के बाद उन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, और जब ये पता चला कि उसने खुदकुशी की थी तो उन सभी को छोड़ दिया गया। वजारत दाखिला के ऑपरेशन रूम को देर रात एक जानकारी मिली कि एक गैर मुल्की जो सालमिया में अमन स्टेट पर एक रिहायशी रूम के अंदर एक बाथरूम में मर गया है, और सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंचे और लाश को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक लाश बाथरूम के अंदर पाई गई थी जो अंदर से बंद थी, और मरने वाला मुबीना तौर पर चाकू से खुद की जान ले ली थी, यानी कि उसने खुद की जान चाकू से ले ली थी। और फिर पुलिस वालों को शायद शक था कि इन लोगों ने ली है, तो इसी की बुनियाद पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कुवैत हो या सऊदी अरब हो या गल्फ़ किसी कंट्री हो, यहाँ पर एक ख़ासियत ये है कि अगर ये पाया जाता है कि सामने वाला बेकसूर है, निर्दोष है, तो उसको तुरंत ही छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर किसी भी तरह कोई भी जुल्म ज़्यादती नहीं किया जाता। तो अगली अपडेट ये है कि कुवैत बैंकों के डायरेक्टर अहमद अल हसावी ने कल कहा है कि बैंक 10 अगस्त यानी कि अराफात वाले दिन से बंद होंगे और 13 अगस्त तक बैंक बंद रहेंगे, और 14 अगस्त से काम जो है वो बैंकों में शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को पैसे लगाने हैं तो आप पैसे जो है वो 10 अगस्त से पहले लगा सकते हैं अपने मुल्कों में, क्योंकि 10 अगस्त से यानी कि अराफात वाले दिन से बैंक जो है वो बंद हो जाएगा, फिर बैंक जो है वो ओपन होगा 14 अगस्त से। तो अगर आपको पैसे लगाने हैं तो आप यानी कि 10 तारीख से पहले आप पैसे लगा सकते हैं।